घुटना दर्द को किस प्रकार से योग के द्वारा ठीक किया जाता है, आइए मैं आज आपको नज़दीक से उन सभी स्टेपों को दिखाने वाला हूँ जो घुटना दर्द के लिए एक तरह से रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैरों का संचालन हो रहा है। मात्र 5 बार आगे पीछे करना है। पूरा सांस को छोड़ते हुए तलवे को आगे, सांस को भरते हुए तलवे को पीछे करेंगे। यह 5 बार आगे और पीछे 5 से 10 राउंड करना होता है। सांसों पर नियंत्रण, सांसों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के हम घुटना दर्द को आसानी से इन अभ्यासों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगले अभ्यास में मैं घुटने की तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा खींचिएगा थोड़ा आपको। हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार सभी लोग करते रहेंगे। दोनों घुटना को सांसों के साथ खींचना है तो घुटना के ऊपर और नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव होंगे। ढीला कर दे, जहाँ देखिए नज़दीक से। हाँ, खींचकर 5 सेकंड तक रुकना है और फिर सांसों को छोड़ते हुए उसे ढीला कर देना है। ये घुटना दर्द के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यासों में ये सब आते हैं। ये दूसरा स्टेप है। एक बार में कम से कम 5 बार करना चाहिए, 5 सेकंड होल्ड करते हुए, और इस अभ्यास को भी 5 से 10 राउंड करना चाहिए। अब ये जो घुटना का कटोरी देख रहे हैं, इसके आसपास में जो लिगामेंट होते हैं वो किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, चाहे चोट लग गया हो या उम्र का तकाजा हो या खान पान की गड़बड़ी हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, सभी कारणों का मात्र एक ही उपाय है। अब तीसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरे वीडियो तक आप बने रहिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप दुनिया में ज़्यादातर 80-90% लोगों को घुटना दर्द हो रहा है और यह एक महामारी का रूप ले रहा है। अब तीसरा स्टेप है कि बाएं पैर को, तलवा को थोड़ा सा झुकाकर दायां पैर उस पर रख देंगे। देखिए, अब घुटना को खींचना है, नीचे की तरफ दबाना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार। यहाँ पर तकिया भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तकिए की जगह पैर का ही इस्तेमाल कर ले रहा हूँ कि कहीं यदि बाहर में भी आप हैं, रास्ते में भी हैं, कहीं आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, तो आप इस अभ्यास को रेल के बर्थ पर भी, सीट पर भी बैठ के कर सकते हैं। देखिए, 5 बार घुटने को नीचे की तरफ खींचते हुए, दबाते हुए अभ्यास करेंगे। सभी लोग इस अभ्यास को करते रहेंगे। 5 बार करेंगे। अभी पहला राउंड ही चल रहा है। कितना भी पुराना से पुराना घुटना दर्द हो, मेरी बातों को मानिए और सावधानी पूर्वक करिए। अब अगले स्टेप में, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा स्टेप था। अब अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में, अब इसी घुटना के नीचे बाएं पैर का एड़ी लगा देंगे, इसको मोड़कर उसके अंदर घुसा देंगे। देखिए, हाँ, अब तकिए की तरह मैंने लगा दिया है और सांस को भरते हुए खींचकर 5 सेकंड होल्ड करेंगे तो आगे से आपका तलवा उठ जाएगा, एड़ी उठ जाएंगे। और मन में आपको ये सोचना है कि घुटने के नीचे जो सामान है, वस्तु है, उसको हम दबा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं उस पर। तो आपको इस प्रकार के घुटने के आसपास मांसपेशियां सिकुड़ेंगी। फिर ढीला करेंगे। देखिए, होल्ड करना है और मन में आपको बार बार यही विचार करना है, बार बार यही निवेदन करना है परमात्मा से, दिव्य शक्तियों से कि हे परमात्मा,
हमारे घुटना के आसपास, घुटना में जो ओज क्षय हो गया है, जो तेज का क्षय हो गया है, वो आप उसे दूर करें, उसे आप ठीक करें। बार बार निवेदन करेंगे तभी जाकर के इसका लाभ होगा इन एक्सरसाइजों का। जब तक आप निवेदन नहीं करेंगे, जब तक आप दिव्य शक्तियों से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, चाहे अभ्यास जिंदगी भर ही क्यों ना कर लें। अब अगले अभ्यास में बाएं पैर को बाहर निकाल दें और उस पैर को उठाना है बाएं पैर के अंगूठे के बराबर। देखिए, ये अभ्यास करना है। यदि आपको घुटना में ज़्यादा दर्द हो, पैर अपने आप उठाने में दिक्कत हो, तो दोनों हथेलियों को जांघ के पास लगा करके एक बार दिखा देंगे। हाँ, इस प्रकार से थोड़ा और हल्का ऊपर लगाइए, घुटना के ऊपर, इधर अपनी तरफ, सीने की तरफ। जी हाँ, जी जी, यही देखिए, इस प्रकार पकड़ करके और आगे से करीब करीब 8-9 इंच एड़ी उठा हुआ है और यहीं पर होल्ड करते हुए वही क्रिया, घुटने को खींचने वाला अभ्यास। फिर नीचे रख देंगे, ढीला कर देंगे, पैर को नीचे जाने देंगे ज़मीन पर, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक बार खींचेंगे और आगे से पैर को इस प्रकार उठा लेंगे। इस क्रिया को 5 बार करना है और 5 से 10 राउंड करना है आपको। ये बैठ करके करने वाले अभ्यास हो गए। अब घुटना दर्द में आगे देखिएगा, इसे लेट करके कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 40 उम्र पार करते ही, अब तो नए लोगों को भी घुटना दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, 40 पार करते ही घुटना में कुछ ना कुछ समस्याएं आने लगती हैं। तो अभी मैं अगला स्टेप दिखाऊंगा, लेट करके क्या करना है। ये लेट करके करने वाले स्टेप हैं। जांघ के पास हथेली को पकड़ के घुटना को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, उल्टा घुमा लेंगे। घुटना दर्द के लिए ये सब रामबाण औषधि के स्वरूप हैं। अब अगले स्टेप में हाथ वहीं पकड़े रहिए और जांघ को थोड़ा अपनी सीने की तरफ खींचिए और यहीं से घुटना को सीधा करने का प्रयास करिए। ऊपर की तरफ जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आपको आसानी से घुटना सीधा हो जाए उतना सीधा करेंगे और जांघ को अपनी ओर खींचना है। फिर धीरे से हल्का सा पैर को ढीला नीचे कर देंगे, घुटने से मोड़ देंगे पैर को हल्का सा। जब रिलीज करेंगे तो हल्का डाउन कर देंगे। अब फिर जब सावधान मुद्रा में आएंगे तो घुटना को हल्का ऊपर सीधा करेंगे और जांघ को अपनी ओर खींचेंगे। इस स्टेप को 5 बार करना है और 5 राउंड करना है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि बाएं पैर को मोड़ दीजिए और दाहिना पैर उसके ऊपर रख दीजिए और घुटना के पास दाहिना हाथ रख करके और इसे आगे पीछे करिए सांसों के साथ, धीरे धीरे। हाँ, आराम आराम से इसको 15 से 20 बार करेंगे एक बार में। पूरा आगे की तरफ ले जाइए और अपनी तरफ लाइए, सांस को भरते छोड़ते हुए लेट करके इन अभ्यासों को करें। 8-10 राउंड करने में आपको लगभग, क्योंकि पहला राउंड ही चल रहा है और अभी 9 मिनट होने जा रहे हैं, लगभग 10 से 11 मिनट एक राउंड में लगते हैं और आपको 8 से 10 राउंड करना होता है, तो आपको लगभग 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट का मतलब कि आपको, अब दूसरा स्टेप करेंगे, वहीं पे रखेंगे उसी पैर पर जैसे रखे हुए थे। हाँ, अब इस पैर को जांघ के पास हाथ घुसाकर और इस पैर को सीधा करेंगे। देखेंगे किस प्रकार किया जा रहा है। अब पैर को सीधा करेंगे, खींचिए अपनी तरफ जांघ को। हाँ, बरियारी नहीं करना है, खाली ध्यान रखना है क्योंकि घुटना में दर्द है और दर्द को अनुभव करते हुए उतना ही खींचेंगे जितना कि दर्द बढ़े नहीं। अब धीरे धीरे रोज रोज अभ्यास करते जाएंगे, हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करते रहेंगे, फिर धीरे से खींचेंगे। इस अभ्यास को भी हमें
5 सेकंड रोकते हुए करना है और इस अभ्यास को भी 5 से 10 राउंड करना होता है। लगभग आपको 1.5 घंटा लगता है केवल घुटना दर्द के अभ्यास को करने में। लोगों को लाभ इसलिए नहीं मिलता है कि लोग हड़बड़ा जाते हैं, फुल पैकेज नहीं करते हैं और 2-4 मिनट करते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए पूरा लाभ लेना है तो एक बीमारी पर आपको 1.5 घंटा कम से कम समय लगता है। चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो लकवा की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे कमर दर्द की समस्या, क्योंकि 8-10 राउंड करेंगे तभी जाकर के लाभ आपको मिलना तय है। अब दोनों पैरों को पसार दीजिए। अगले स्टेप में दोनों पैर को हम ज़मीन पर सटा दिए और दोनों घुटना को ऊपर नीचे बारी बारी से उठाएंगे। एक बार बायां, एक बार दायां, लेटे लेटे घुटना पूरा पैर ज़मीन पे रहेगा, उठाना नहीं है घुटना को, केवल पैर को हल्का सा उठा पटक करेंगे, मोड़ना नहीं है इसमें, क्योंकि घुटना दर्द, हाँ ये वाला करेंगे, क्योंकि घुटना दर्द हो जाएगा तो पीछे मोड़ने वाला अभ्यास नहीं करना है। हल्का हल्का बारी बारी से, एक बार बायां, एक बार दायां, एक बार बायां, एक बार दायां, एक एक पैर का अभ्यास करेंगे। एक बार बायां उठाएंगे, एक बार दायां उठाएंगे, फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, हाँ, और पटकेंगे नीचे की तरफ। ज़्यादा नहीं उठाते हैं, 1-1.5 इंच उठाते हैं और नीचे से थपाक थपाक पटकते हैं तो पूरा मांसपेशियां, लिगामेंट्स, यदि घुटने का ख़त्म भी हो रहा है, सूख भी रहा है, कटकट की आवाज़ भी आ रही है, तो आप इन अभ्यासों से आप दूर कर सकते हैं। तो आज का यह एपिसोड विशेष करके घुटना दर्द के लिए है और घुटना दर्द जिनको हो जाता है उस व्यक्ति का संसार से नाता कट जाता है, क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, उनका जीवन दुभर हो जाता है और वो केवल खाट पे पड़े पड़े भोजन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब अगला हमें भोजन ला कर के दे, ताकि मैं अपने भूख को मिटा सकूं और ज़िंदगी को काट सकूं। वो जीते नहीं हैं, ज़िंदगी को काटते हैं। तो आइए, इन अभ्यासों को आपने देखा है, समझा है और इन अभ्यासों को आप निरंतर करते रहिएगा। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग नियमित रूप से यहाँ क्लास चलता है और लगभग अलग अलग प्रकार की बीमारियों को हम लोग कैसे योग के द्वारा ठीक करते हैं उस पर कुछ ना कुछ एपिसोड बनाते रहते हैं। धन्यवाद।